Good morning, students. Today we shall do the long question of the chapter The Midnight Visitor, written by Robert Arthur for class 10th from the book Footprints Without Feet. First long question is describe the meeting between Oswald and Max. ओस्पल और मैक्स के बीच की जो मीटिंग हुई थी उसको डिस्क्राइब करना. ओस्पल वाज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट. एक्सप्लेन किया. ओस्बल एक क्लेवर सीक्रेट एजेंट था. एक्सप्लेन करो. और डिस्क्राइब हाउ ओस्बल आउटविटेड मैक्स. ये डिस्क्राइब करो कि ओस्बल ने मैक्स को कैसे आउटविटेड किया, मतलब कैसे उसको चीट किया, डिसीव किया. आंसर इज ओस्बल वाज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट. ही वाज स्टेइंग इन अ फ्रेंच होटल. ओस्बल एक क्लेवर सीक्रेट एजेंट था जो एक फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ था. ही हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल्स. उसके पास मिसाइल्स के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पेपर थे. मैक्स एंटर्ड हिज रूम टू टेक दैट पेपर. मैक्स उसके कमरे में एंटर कर जाता है उन पेपरों को लेने के लिए. ओस्बल हैंडल मैक्स क्लेवरली. ओस्बल मैक्स को बिल्कुल चतुराई के साथ हैंडल करता है. ही टोल्ड मैक्स दैट ही वुड कंप्लेन टू द होटल अथॉरिटीज़ अबाउट द बालकोनी. उसने मैक्स को बताया कि वो होटल अथॉरिटीज़ को बालकोनी के बारे में कंप्लेन करेगा. इट शुड बी क्लोज्ड. ये बंद हो जानी चाहिए. पीपल एंटर्ड हिज रूम थ्रू इट. लोग इसके माध्यम से उसके रूम में एंटर कर जाते हैं. बट देयर वाज नो बालकोनी. लेकिन वहाँ पर कोई बालकोनी नहीं थी. देन देयर वाज अ नॉकिंग ऑन द डोर. उसी समय दरवाजे पर एक नॉक होती है. ओस्बल टोल्ड मैक्स दैट इट वाज द पुलिस. ओस्बल ने मैक्स को कहा कि ये पुलिस है. द पेपर नीडेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. पेपर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत थी. बट ही न्यू द ट्रूथ. लेकिन वो सच जानता था. मैक्स वेंट टू द विंडो टू हाइड इन द नॉन एग्जिटिंग बालकोनी. मैक्स खिड़की में से ऐसी बालकोनी पे चला जाता जो नहीं है. इट वाज नॉट द पुलिस बट अ वेटर. यह पुलिस नहीं थी बल्कि वेटर था. मीनवाइल मैक्स हैड जंप्ड इनटू द बालकोनी. और इसी समय के दौरान मैक्स बालकोनी पे जंप कर गया. क्वेश्चन सेकंड इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओस्बल. ओस्बल का कैरेक्टर स्केच लिखिए. और व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ओस्बल फ्रॉम द लेसन द मिडनाइट विजिटर. या मिडनाइट विजिटर से ओस्बल के कैरेक्टर के बारे में आप क्या निर्णय निकालते हैं. ओस्बल इज अ सीक्रेट एजेंट. ओस्बल एक सीक्रेट एजेंट है. बट ही डज नॉट लुक लाइक दैट. लेकिन वह उसकी तरह दिखाई नहीं देता. ही इज़ वेरी फैट एंड नॉट मच टॉल. वो बहुत मोटा है और ज़्यादा टाल भी दिखाई नहीं देता. बट ही इज़ मच अलर्ट इन द माइंड. लेकिन दिमाग से वो बड़ा चुस्त है. एक्चुअली ही यूजेज हिज माइंड द मैक्सिमम. वास्तव में अपने माइंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है. ही हैज़ एन इंपॉर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल्स. उसके पास मिसाइल्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पेपर है. मैक्स एंटर हिज रूम विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल टू टेक दैट पेपर. मैक्स उसके रूम में एंटर कर जाता है एक ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ उन पेपरों को लेने के लिए. ओस्बल इज नॉट नर्वस. ओस्बल बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता. ही इज़ कूल. वो कूल है. ही टेल्स दैट ही वुड आस्क द होटल अथॉरिटीज़ टू क्लोज द बैल्कनी आउटसाइड द सिंगल विंडो. वो उसको बताता है कि वो होटल अथॉरिटीज़ को उसकी जो सिंगल विंडो है उसके नीचे जो बालकोनी उसको बंद करने के लिए कंप्लेन करेगा. पीपल एंटर हिज रूम थ्रू दिस बालकोनी. लोग उसके रूम में इस बालकोनी के माध्यम से एंटर कर जाते हैं. बट देयर इज़ नो सच बालकोनी. लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई बालकोनी नहीं थी. दैन अ बियरर नो एट द डोर. बियरर होता वेटर. फिर एक वेटर दरवाजे पर खटखटाता है. बट ओस्बल टेल्स इट इज़ द पुलिस. लेकिन ओस्बल कहता है कि ये तो पुलिस है. हाउएवर ही नोज द ट्रूथ. चाहे बेशक से वो सच जानता था. मैक्स जंप इनटू द बालकोनी. और मैक्स बालकोनी पर जंप कर जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड लॉन्ग इज ओस्बल सेज टू फाउलर ही वुड नॉट रिटर्न. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. ओस्बल फाउलर को कहता है कि वो वापस नहीं आएगा. पाठ के संदर्भ में इसको एक्सप्लेन करना है. आंसर इज देयर वाज अ नॉकिंग एट द डोर. दरवाजे पर नॉकिंग थी, खटखटाहट थी. इट वाज द वेटर विद द ड्रिंक्स. ये वेटर था ड्रिंक के साथ. बट ओस्बल टोल्ड फाउलर एंड मैक्स दैट देयर वाज पुलिस. लेकिन ओस्बल ने फाउलर और मैक्स को कहा कि ये पुलिस हो सकती है. दिस फ्राइटन मैक्स वेरी मच. इसने मैक्स को बहुत डरा दिया. ओस्बल कॉन्फिडेंटली एडिड दैट द डॉक्यूमेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. ओस्बल ने बिल्कुल विश्वास के साथ ऐड किया कि कहा कि डॉक्यूमेंट्स को
डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। मैक्स गोट नर्वस एट द मेंशन ऑफ द पुलिस। मैक्स पुलिस के मेंशन की वजह से नर्वस हो गया। ओसबल आस्क्ड हिम दैट ही वुड डू देन व्हाट ही वुड डू देन। ओसबल ने उससे पूछा कि वो अब क्या करेगा। ही एडेड दैट इफ ही डिड नॉट आंसर दे वुड एंटर एंड शूट। उसने ये भी कहा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो अंदर एंटर कर जाएंगे और गोली चला देंगे। सो ही आस्क्ड हिम टू हाइड इन द बैल्कनी। इसलिए उसने उसको बालकनी पर छुपने के लिए कहा। मैक्स हरेडली स्वंग अ लेग ओवर द सील टू गो टू द बैल्कनी। मैक्स ने तेजी से अपनी एक टांग लेग विंडो की जो दहलीज थी उससे उस तरफ निकाल के बालकनी की तरफ निकाल ली। ही टोल्ड ओसबल टू सेंड द पुलिस एंड ही वुड वेट ऑन द बालकनी। उसने ओसबल को कहा कि पुलिस को भेज दे और वो बालकनी पर इंतजार करेगा। ही आल्सो एडिड दैट ही वुड शूट एंड टेक हिज चांसेस। उसने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो गोली चला देगा और अपना अवसर का फ़ायदा उठाएगा। बट मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी। लेकिन मैक्स ने अपनी लेफ्ट हैंड को फ्री किया सील से और बालकनी पे ड्रॉप हो गया। बट ही ड्रॉप डाउन विद अ स्क्रीम। लेकिन वो नीचे गिर गया एक चीख के साथ। ओसबल राइटली टेल्स फाउलर दैट मैक्स विल नॉट रिटर्न। ओसबल ने बिल्कुल ठीक कहा कि फाउलर को बताया कि मैक्स अब वापस नहीं आएगा। ही हैड फॉलन डाउन क्योंकि वो नीचे गिर चुका। देयर वाज नो बालकनी देयर क्योंकि वहाँ पर बालकनी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज मैक्स एंड हाउ एंड वाई डिड ही एंटर ओसबल्स होटल रूम। मैक्स कौन था और कैसे और वो क्यों ओसबल के होटल रूम में एंटर करता है। व्हाट हैपेंड देन और फिर क्या होता है। मैक्स वाज अनदर सीक्रेट एजेंट। मैक्स दूसरा सीक्रेट एजेंट था। ही हैड कम टू नो दैट नाइट ओसबल वाज गेटिंग अ सीक्रेट रिपोर्ट। उसको पता चला था कि उस रात ओसबल को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिलने वाली है। दैट रिपोर्ट वाज अबाउट द न्यू मिसाइल्स। वो रिपोर्ट नई न्यू मिसाइल्स के बारे में थी। सो ही एंटर्ड ओसबल्स रूम टू गेट दैट रिपोर्ट बाय फोर्स। इसलिए वो ओसबल के रूम में एंटर कर जाता उस रिपोर्ट को लेने के लिए। ही एंटर्ड द रूम बाय यूजिंग अ पास की टू इट। वो रूम में एक नकली चाबी के द्वारा एंटर कर जाता। द रिपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। व्हेन ओसबल स्विच्ड ऑन द लाइट। जब ओसबल ने लाइट को स्विच ऑन किया। ही फाउंड मैक्स अक्रॉस इट। उसने मैक्स को कमरे के बीचों बीच खड़ा पाया। मैक्स हैड अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। मैक्स के हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओसबल अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओसबल को सब कुछ समझ में आ गया। सो ही मिसलेड मैक्स बाय टेलिंग हिम अबाउट द बैल्कोनी। इसलिए उसने मैक्स को मिसगाइड किया बालकनी के बारे में बता के एंड द पुलिस बालकनी और पुलिस के बारे में। मैक्स बिलीव्ड हिज वर्ड। मैक्स ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। टू एस्केप द पुलिस ही जंप्ड इन द बैल्कनी। पुलिस से बचने के लिए वो बालकनी पे जंप कर गया। बट ही फेल्स डाउन ऑन द ग्राउंड। लेकिन वो ग्राउंड पर गिर गया। ही स्क्रीम्ड एज देयर वाज नो बालकनी देयर। वो चिल्लाया क्योंकि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। These are the long questions for the chapter. You have to write and learn all these questions. Thank you. Have a nice day.